अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियो सबसे पहले। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था। पिछली वीडियो में लॉ ऑफ मास एक्शन की डिटेल से हम लोगों ने देखी थी और उसके साथ साथ हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के की वैल्यू भी देखी और के का यूनिट एक्स करने की कोशिश भी की। कल के के यूनिट तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज इससे आगे हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अधि वैल्यू जानने के लिए हम रिएक्शन की सीमित हद के बारे में पेशेंट करते हैं। हम ये जानना ज़रूरी होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस हालत में है या इक्विलिब्रियम कब तक हासिल होगा। जी, रिएक्शन की सीमित की पेशगोई करना रिएक्शन की सीमित की पेशगोई करना किसी खास लम्हे रिएक्शन की सीमित की पेशगोई पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के लम्हे पर कंसंट्रेशन के अंदाज की जा सकती है। हम कंसंट्रेशन देख के बता सकते हैं कि हमने रिएक्शन किस वक्त लिया है। मसलन अगर किसी चीज़ के अंदर रिएक्टेंट्स की तादाद ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि अभी रिएक्शन शुरू हुआ है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन बहुत देर होगी शुरू हुए और रिएक्टेंट्स बहुत सारे प्रोडक्ट में तब्दील हो गए और अब प्रोडक्ट वापस जा रही है रिएक्टेंट में तब्दील होने के लिए। मसलन ये मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर H2 और I2 की 2HI से, इनकी के की वैल्यू जो है वो 57.08 K है। रिएक्शन के नमूने लेकर और हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडीन की कंसनट्रेशन मालूम करें। फ़र्ज़ करें मिक्सर के अज़ा की कंसनट्रेशन जो है वो ये है। इन तीनों के अज़ा ऐसे हैं जी, 0.4 जो है वो है, 0.2 आयोडीन है, 0.1 जो है वो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा मकदार यहाँ पर HI की है। कंसनट्रेशन की अलामत के साथ T दर्ज करने का मतलब ये है कि किसी ख़ास वक्त में वो टाइम लिखा गया जी, जो टाइम मसलन 20 सेकंड पे है या 40 सेकंड पे है या 100 सेकंड पे है, तो ये टाइम हम कंसनट्रेशन के साथ लिखेंगे, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में। इसका मतलब ये है कि अभी इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हुआ है, ये किसी ख़ास लम्हे की जो है वो हालत है या किसी ख़ास लम्हे की कंसनट्रेशन है। हम कंसनट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मसावात में दर्ज करते हैं तो हमें वैल्यू हासिल होती है जिस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट या QC कहलाता है। इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट दर्जल तरीके से मालूम किया जाता है। अब वही QC की जगह पर KC लिखेंगे क्योंकि वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास QC की वैल्यू आ जाएगी। इस रिएक्शन में कोशेंट की यानी कि QC की वैल्यू है वो 57 से कम है। 57 यहाँ पर क्या है, वो KC की वैल्यू है। इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है बल्कि इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, इसमें प्रोडक्ट्स की तादाद मज़ीद कंसनट्रेशन की ज़रूरत है, इसलिए रिएक्शन आगे की सिमत में जा रहा है। रिएक्शन कोशेंट QC बहुत अहम है क्योंकि QC और KC की वैल्यूज़ का मुवाजना करके रिएक्शन की सिमत की पेशीनगोई की जा सकती है। हम दर्जल कुलियात बनाते हैं जी। अगर QC की वैल्यू KC से छोटी हो इसका मतलब रिएक्शन आगे की सिमत में जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, अभी प्रोडक्ट कम मिकदार में है। इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी बढ़ेगा। अगर QC की वैल्यू बड़ी हो, KC की वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन जो है वो पीछे की सिमत में मूव कर रहा है। दूसरे अल्फाज में रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, अब वो रिएक्टेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं। अगर QC और KC की वैल्यू बराबर हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। तीन हालतें हैं जी। टाइम लेंगे हम, टाइम लेने पे जब वैल्यू निकालेंगे QC की किसी ख़ास टाइम पर, बिल्कुल KC की तरह ही वैल्यू QC की निकलती है, लेकिन इसमें क्योंकि टाइम दर्ज होता है तो इसलिए इसको KC नहीं कहते। KC होगा तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, जबकि QC किसी ख़ास टाइम पर जो है वो इस लॉ ऑफ मास एक्शन की जो वैल्यू है या इस फार्मूले से जो वैल्यू निकलती है उसको QC कहते हैं। अब QC की वैल्यू अगर छोटी हो KC से तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन अभी बढ़ रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड सिमत में जा रहा है। अगर QC की वैल्यू बड़ी हो, KC की वैल्यू छोटी, इसका मतलब रिएक्शन बैक सिमत में जा रहा है। अगर दोनों की बराबर हो जो है वो वैल्यू, इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अद्दी वैल्यू रिएक्शन की हद की पेशगोई करती है। ये निशानदेही करती है कि किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। अब वही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो रिएक्शन की हद की भी पेशगोई करती है। ये बताती है कि इक्विलिब्रियम कायम होने से पहले किस हद तक रिएक्शन हो गया। आमतौर पर रिएक्शन की सिमत में हद में पेशगोई करने के लिए तीन मुमकिनात हैं, वो तीन मुमकिनात दिए गए हैं।
KC की बड़ी वैल्यू, किसी रिएक्शन में KC की अगर बहुत बड़ी वैल्यू हासिल हो, जैसे ये 2.2 की 22 बहुत बड़ी वैल्यू है, निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट मौजूद है और रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है, यानी कि रिएक्शन बहुत हद तक तकमील को पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी वैल्यू की निशानी है KC की, इसमें QC नहीं है, इसमें सिर्फ KC की ही अगर वैल्यू बहुत बड़ी हासिल हो तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हमारा हद को तकरीबन पहुँचने वाला है। KC की छोटी वैल्यू, अगर KC की बहुत छोटी वैल्यू हो, जैसे 10 की 3.0 10 की नफी 9 है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये हमें ज़ाहिर करती है कि रिएक्टेंट्स बहुत मामूली मिकदार में प्रोडक्ट में तब्दील हो, यानी कि प्रोडक्ट बहुत कम इस रिएक्शन में मौजूद हैं और जल्दी इक्विलिब्रियम हासिल हो गया। इक्विलिब्रियम हालत में तकरीबन रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं, ऐसे रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, यानी कि रिएक्शन की तकमील की भी निशानदेही करते हैं ऐसे रिएक्शन जिनमें KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स थोड़े रह गए, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया, इसका मतलब है कि बहुत टाइम बाद ये रिएक्शन पूरा होता है। जबकि KC की वैल्यू अगर छोटी हो, इसका मतलब ये है कि थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब्दील हो गया, इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो ऐसे रिएक्शन कभी भी हम समझते हैं कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में इक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लेंगे, लेकिन ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। जैसे ये एक रिएक्शन है NH3 और NH2NH3 का NH2 और H3H2 में, तो ये कभी भी रिएक्शन मुकम्मल नहीं होगा, या इसी तरीके से कंटिन्यूस स्पेस से चलता रहेगा। थोड़े से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे, बाकी सारे रिएक्टेंट्स वैसे के वैसे रह जाएंगे। अगर ना छोटी वैल्यू हो ना बड़ी वैल्यू हो, तो इस हालत में दोनों काफ़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। ये जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखें 0.211, अब ये ना 10 की नफी 9 के बराबर है और ना ही 10 की 22 के बराबर है, तो ये दरमियान में बाकी वाक़या है। ये वैल्यू जो है निशानदेही करती है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों की मिकदारें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौजूद है। एटमॉस्फेरिक गैसेस का केमिकल की तैयारी में इस्तेमाल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अहम गैसें हैं जी। ये दोनों गैसें जो है एटमॉस्फेयर का 99% बनाती हैं। 20वीं सदी के आगाज़ ही से केमिकल्स गैसेस बनाने का इस्तेमाल हो रहे हैं। नाइट्रोजन जो है अमोनिया बनाने का इस्तेमाल हो रही है, जिससे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का इस्तेमाल होती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू से हम क्या क्या कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो हम किसी खास वक्त में निकाल कर उससे हम ये जाहिर कर सकते हैं कि रिएक्शन किस सिम्त में जाएगा। रिएक्शन की सिम्त का मुतय्यन कर सकते हैं कि अगर QC की वैल्यू हमारे पास बड़ी हासिल हो रही है तो रिएक्शन जो है वो पीछे की सिम्त में जा रहा है। QC की वैल्यू KC से छोटी है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड सिम्त में जा रहा है। अगर बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है। या फिर KC की वैल्यू, सिर्फ KC की वैल्यू से भी हम रिएक्शन की जो है वो हद का मुतय्यन कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक जाएगा, तकमील की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। अगर जो है वो KC की वैल्यू बहुत बड़ी हासिल हो रही है, 10 की पावर 22 तक हासिल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं ये ना होने के बराबर है और प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है और रिएक्शन अपने तकरीबन तकमील की हालत तक पहुंच चुका है। दूसरे ऐसे टाइप होते हैं अगर KC की वैल्यू बहुत छोटी हो, जैसे 10 की नफी 10 की नफी 9 थी, तो इस केस में क्या होता है, हम ये कंसिडर करते हैं कि जो रिएक्शंस हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि थोड़े से रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में तब्दील होकर इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। अगर KC और QC की वैल्यू बराबर हो, इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की मिकदारें एक केमिकल बैलेंस में या उस सेल के अंदर बराबर मिकदार में वाक़ हैं। जी, आपका पहला चैप्टर है, इसमें देखिए केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में चलते हैं और जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो दोनों तरफ से होता है और इक्विलिब्रियम इसमें कायम हो जाता है, लेकिन रिएक्शन कभी भी तकमील नहीं हासिल करता। रिएक्शन रेट्स मुख्तलिफ मगर मुखालिफ हालत में होते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमारे पास अचीव हो चुका है। लॉ ऑफ मास सेक्शन देखा और एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KC की वैल्यू। तो हम KC की वैल्यू हमें दो चीज़ों की पेशीनगोई करती है, रिएक्शन की हद का या रिएक्शन की सिमत का। सिमत का हमने आपको बता दिया और हद का भी आपको बता दिया। जी, ये था आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी ये खबर पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया जी।